ए बुड्ढे, तू अपनी ये खटारा साइकिल लेकर रोज रोज इस सोसाइटी में क्यों आ जाता है? तो पता नहीं सोसाइटी के लोगों ने ना तुझे यहाँ पर रखा क्यों है। तू और तेरी ये खटारा साइकिल इस सोसाइटी में ना एक दाग की तरह है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और उनका पहनावा अच्छा है, किंतु रोज आ जाता है यहाँ की सोसाइटी का नाम खराब करने। अब खड़ा क्या है, निकल यहाँ से। ओए सुन, ये पकड़। आज ना मैं अपने घर की सफाई कर रही थी तो मुझे अपने पति के कुछ पुराने फटे हुए कपड़े मिले, तो सोचा इसे फेंकने से अच्छा है किसी गरीब को दे दूं। फिर मुझे तेरा चेहरा दिमाग में आया। वैसे भी इस सोसाइटी में तेरे अलावा गरीब है कौन? तो पकड़ इसे। ये क्या बदतमीजी है? अरे माना कि ये फटे हुए हैं, पर इसे पहन के ना तो अच्छा ही लगेगा, गरीब नहीं लगेगा। तो पकड़ ले इसे। देखिए, मैं जैसा हूं ना वैसे ही ठीक हूं। इतनी बार कहा इस लड़की को कि अपनी चीजों का ध्यान रखे, पर कुछ ना कुछ भूल ही जाती। लो बेटा प्रसाद। ये क्या कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को खाने देने की? बेटा मैं तो बस प्रसाद दे रहा था। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। बच्चे को सहारा बनाकर हम अमीरों के साथ दोस्ती करना चाहते हो कि तुम लोगों की हैसियत नहीं होती ना पैसे कमाने के लिए, इसलिए मेरे बच्चे को सहारा बना रहे हो। बेटा तुम जैसा सोच रही हो ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। चल निकल तू यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी है सब करने की? हाँ? अरे बेटा तुम। वो तो अंकल ने कल मुझे सब कुछ बता दिया था और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे तुम हो कौन? मैं इनके बेटे जैसा हूँ। बेटे जैसा? अरे तुम इनका स्टैंड तो ऐसे ले रहे हो जैसे ये सोसाइटी के मालिक हो। हाँ, कभी ये इस सोसाइटी के मालिक हुआ करते थे। मतलब? तुम ना। बेटा रुको, मैं बताता हूँ। बेटा मेरा एक बेटा था जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, और हुआ भी ऐसे ही। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और उसने अपने और अपनी फैमिली के लिए ये बिल्डिंग खरीद ली। और एक दिन एक्सीडेंट के अंदर उसकी और मेरी पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद सब कुछ बदल गया। उनके जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने इन्वेस्टर से पैसा लिया था इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए, और वो पैसा लौटाना भी था। अब बेटा मैं तो बिजनेस जानता नहीं था, तो मैं कहाँ से लौटाता पैसा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने ये बिल्डिंग बेच दी और एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए रख लिया, और वो पैसा मैंने इन्वेस्टर को लौटा दिया। और मैंने अंकल को बोला भी था कि मेरे साथ चलो, लेकिन नहीं, अंकल को अपनी बेटे की यादों के साथ रहना था, तो इन्होंने यहीं ठहरने का फैसला लिया और जीवन चलाने के लिए खाने के डिब्बे का काम करना शुरू किया। बेटा पैसों के लिए आदमी को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए कि वो इंसानियत ही भूल जाए। ये तो माया है, आज तुम्हारे पास है कल मेरे पास है। बड़ा बनने के लिए पैसों के लिए इतना घमंड नहीं करना चाहिए बेटा। अंकल आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम ना अपनी सॉरी अपने पास रखो और आगे से अंकल के साथ तमीज से बात करना। चलो अंकल।